गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट वो हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, है ना। हमने केवल उसके 2 ही टाइप पढ़े थे। तो आज मैं इस वीडियो में उन दोनों टाइप को भी रिवाइज करूंगा और अपन आगे भी उसमें बात करने वाले हैं किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अपने को आज स्टार्ट करना है। तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, किस तरीके से वो वर्क करती हैं, उसमें बैलेंसिंग का क्या रोल होता है, इसको बैलेंस क्यों होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। चलिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। 4 टाइप की होती है। कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया और डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम 1 बाय 1 इसको देखते हैं कि किसमें क्या होता है। पहला अपन लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है, कॉम्बिनेशन जैसा कि वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, कंबाइन होना, है ना। तो जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और वो कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, 2 रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास और वो मिलकर के क्या बना रहे हैं, CaOH होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये क्विक लाइम होता है, जो चूना होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और उसको अगर आप वैसे लेकर के पानी में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाता है या जीभ जल जाती है ना। तो ये होता है। और ये होता है स्लैग लाइम, है ना, बुझा हुआ चूना, तो ये बहुत रिएक्टिव नहीं होता है। चलिए ठीक है। तो क्विक लाइम प्लस H2O इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। और इसमें क्या होता है, हीट जनरेट होती है। जब भी आप उसको ऐसा डालेंगे उसमें, तो आपको अपनी मुट्ठी में अगर आप चूना लेकर के पानी में डालोगे तो आपको काफी गर्मी वहां पे अपनी मुट्ठी में समझ में आएगी कि काफी हीट जनरेट हो रही है, ठीक है ना। सेकेंड अपन एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए आप रिएक्टेंट्स की साइड देखिए, 2 रिएक्टेंट्स है हमारे पास, एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है। ये दोनों कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हो गए, अपने को प्रोडक्ट में एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है और प्रोडक्ट में हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। सेकंड पे आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है डिकम्पोज हो जाती है चीजें, इसका जस्ट अपोजिट होता है। वो यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट जो होते हैं वो सिंगल होते हैं और बाद में वो डिकम्पोज होकर के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2FeSO4 फेरस सल्फेट यहाँ पे हमने लिया है, केवल एक सिंगल रिएक्टेंट है हमारे पास, फेरस सल्फेट सिंगल है। इसको जब हमने इस पे हीट पास की, इसको हमने गर्म किया, तो ये किसमें डिवाइड हो गया, Fe2O2 प्लस SO2 प्लस SO3। हमारे यहाँ पे 3 चीजें बन गई, देखिए 1, 2 एंड 3। एक सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर के 3 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया है ना। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट को लिया, उसे गर्म किया, 3 हमको प्रोडक्ट मिल गए हैं, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये 2 हमको गैसेस मिलती हैं और ये हमको सॉलिड स्टेट में मिल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल CuCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि फॉर्मूला होता है लाइमस्टोन का, ठीक है ना। लाइमस्टोन एक सिंगल प्रोडक्ट लिया हमने, इसको हमने हीट पास की, इसमें जो CaO प्लस CO2 मिल गया हमको, यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम मिल गया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा समझ में आ गया होगा आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट एक्सचेंज के टर्म्स में भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का रिएक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है। हीट के कंटेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो इस प्रोसेस में आप देखिए, ये दोनों की रिएक्शन के बाद फाइनली हमारी हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है। लास्ट वीडियो में हमने इस बारे में बात की थी। यहाँ पे हमारे में क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। जिस रिएक्शन में हीट जनरेट होती है ना, आफ्टर रिएक्शन, उसमें अगर हमको एज अ रिजल्ट हमको हीट जनरेट मिलती है, हीट उसका टेम्परेचर राइज होता है, तो उसको हम उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन तो ठीक है, हीट के टर्म्स में हम बात करें तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। उसका एग्जांपल और हो गया रेस्पिरेशन। ये भी हमने बात की, समझाया था मैंने आपको कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सेल्स में, बॉडी सेल्स में ग्लूकोज का और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होती है, तो बदले में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी जनरेट होती है और वही एनर्जी हम फील करते हैं। इसीलिए हमको खाना खाने के बाद एनर्जी फील होती है। तो रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है और इसमें हीट जनरेट होती है, इसलिए रेस्पिरेशन भी क्या होगी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी।
बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन का मतलब ये वाली मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ। डिकम्पोजिशन मतलब जो ऑर्गेनिक मैन्योर हम बनाते हैं, तो कोई भी सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो जाता है फाइनली, तो उस प्रोसेस में भी हीट जनरेट होती है, ठीक है। जो खाद वगैरह बनाते हैं ना अपन, तो उसमें जो जनरेट होती है हीट, उसको आप कभी छूना तो वो भी आपको गर्म लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन एग्जांपल ये देख चुके हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, डिकम्पोज हो गया मैनी पार्ट्स में, तो इसको हमने बोल दिया डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है ना कि डिस्प्लेसमेंट यहां से उठा और यहां पे चला गया, डिस्प्लेस हो गई वो चीज। साइंस में आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा। सेम वही चीज यहाँ पे होती है। दो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई एक खास एलिमेंट जो होता है वो एक का साथ छोड़ करके दूसरे से चिपक जाता है। दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, सपोज ये हमारे पास एक है, अब यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो ये वाला जो एलिमेंट है इसका साथ छोड़ दिया, इससे डिस्प्लेस होकर के इस पे आके लग गया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज यू कैन सी इन एग्जांपल्स, आयरन है और कॉपर सल्फेट है ना, Fe+CuSO4। यहाँ पे आप देखिए तीन चीजें हैं, आयरन है, कॉपर है और सल्फेट, ठीक है ना। अब इसमें जो ये वाला एलिमेंट है SO4, ये यहां से डिस्प्लेस होकर के आयरन के साथ चला गया और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इसके बीच में रिएक्शन करवाई हमने, तो हमें फाइनली क्या मिल गया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये पहले आयरन अकेला था, अभी ये जो SO4 है ये यहां से डिस्प्लेस होकर के इस पे आ गया है, केवल एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे बन गया Fe+SO4, तो FeSO4 आयरन सल्फेट, और यहाँ पे आपको कॉपर अकेला बचा, आपको कॉपर अलग से यहाँ पे मिल गया, है ना। तो ये हो गया हमारा, ये देखिए एक एलिमेंट है, ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर के इस पे आ गया है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड में समझते हैं, ये लेड है और ये कॉपर क्लोराइड है ना, Pb+CuCl2, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए लेड है, कॉपर है और क्लोराइड है ना, Cl है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये Cl2 जो है वो डिस्प्लेस होकर के लेड पे आ गया है, तो ये बन गया अपना लेड क्लोराइड, और यहाँ पे आपको कॉपर मिल गया। समझ में आ रहा है। तो कोई एक खास एलिमेंट है वो एक का साथ छोड़ करके, एक से डिस्प्लेस होकर के दूसरे वाले रिएक्टेंट के पास चला जाता है, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसी का एक नेक्स्ट टाइप होता है। इसमें क्या होता है, केवल एक एलिमेंट है वो इस पे जाता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट होते हैं और दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। जैसे मान लीजिए ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है, इसके साथ ये लगा हुआ है, इसके साथ ये लगा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट में केवल ऐसा रहेगा और ये यहां से चल के यहां आ जाएगा। लेकिन डबल में क्या होगा, दोनों के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है, तो ये वाला एलिमेंट इसके पास चला गया, ये वाला एलिमेंट इसके पास चला आया, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट हो गया है Na2SO4, ठीक है ना, और नेक्स्ट हो गया अपना बेरियम क्लोराइड BaCl2। यहाँ पे देखिए Na, सोडियम के पास भी सल्फेट है और बेरियम के पास क्लोराइड है, यहाँ पे दो चीजें, दोनों के पास एक एक एलिमेंट है। रिएक्शन में क्या होगा, ये जो क्लोराइड है वो सोडियम के पास चला जाएगा और ये जो सल्फेट है वो बेरियम के पास चला जाएगा। तो पहला डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे अपने को रिएक्शन हुआ, क्या मिला, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, यहाँ सोडियम क्लोराइड हो गया है, यहाँ बेरियम क्लोराइड था, यहाँ बेरियम सल्फेट हो गया है। क्यों, क्योंकि इसका जो क्लोरीन है वो सोडियम के पास चला गया और यहाँ का जो सल्फर ऑक्साइड है वो चला गया है आपका बेरियम के पास, ठीक है। तो इसमें हमारा दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेसिकली ये चार टाइप की रिएक्शंस होती हैं। आप लोगों को आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, आप इसको देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है ना। और अपन इसके आगे अब शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से, ठीक है।